जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास के महात्म का 9वां अध्याय। आइए वैशाख मास के 9वें अध्याय को आरंभ करते हैं। राजन मैथिली ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल के जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र की प्राप्ति होती है और सभी रोगों का नाश भी होता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और फिर चेतना आने पर अनेकों प्रकार से विलाप करती हुई शरीर त्याग करने की प्रक्रिया पूरी करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए उन्होंने बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित होकर सभी इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम और श्रद्धा रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान के पुनः पैदा होने पर स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे कम से कम 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारे पति की उत्पत्ति होगी। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम से तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सभी देवताओं ने रति को वरदान देकर उसे शांत किया और उससे कहा कि हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज संकर कारिणी हुई थी। इसी से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करो और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और सबके आश्वासन से रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उन्हें तत्काल कामदेव दिखाई दिए। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब पिता हिमवान ने उन्हें अपने घर पर वापस लेकर गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध होकर मन में शंकर जी को अपना पति बनाने की ठान कर गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाए सहस्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर
अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, आप मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाकर उन्होंने हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती, जो कि पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तुम्हारे घर में उसने जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोले कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या को पहले ही संपूर्ण मन से महादेव जी को दे चुका हूं। अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए। अब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां तथा विष्णु आदि सभी देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सभी देवता, मुनि, छह मातृका आदि को तथा भूतगणों को साथ लेकर बैल पर चढ़कर चले। उनके आगे शंख, मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की वे पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती और उनका मांगलिक विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति नहीं हुई, तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हो गई कि अब हमारे कार्य की सिद्धि तो बहुत ही कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहां महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हों तो तुम प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुम्हें देखकर पार्वती भी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तुम शीर्ष होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा होकर महादेव जी के पास गए, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और वे रमण छोड़कर अलग हट गईं। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे अग्नि से बोले कि हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य का जो दुस्सह है उसे अब तू ग्रहण कर, तेरे मुख में मैं इसे त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित होकर स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाकर सभी वृत्तांत उनसे कह सुनाया, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 मास बीत गए और प्रसव का कोई उपाय अब तक नहीं मिला। तब अत्यंत दुखी होकर देवताओं को संग ले महायशस्वनी गंगा के पास सब जाकर माँ गंगा की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, तुम देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर लो, जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है। वह स्त्री ना होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। हे माता, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं से कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ आकर्षण कर शंकर जी के
उस तेज रूपी वीर्य को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा ही दीप्तमान और लोगों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और उनका पूरा जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लग गया। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को उन्होंने त्याग दिया, जो कि सरपत में गिरा, जहां विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आईं और उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों के ग्रहण कर उन्हें 6 मुख का एक पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था परंतु उसके मुख 6 थे और उसे बहुत सुदृढ़ बनाया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा और उसका कोई भी रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित होकर पार्वती ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा हुआ है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में उस वीर्य को छोड़ देना तथा गंगा के जलने से गंगा का शरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उसके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तुम्हारे स्तनों से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तुम इसका पालन पोषण कर इसे सुदृढ़ बनाओ। यही तुम्हारा औरस पुत्र है, इसे अपने साथ उठाकर ले चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गईं और पुत्र का पालन करके अत्यंत संतुष्ट भी हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। इसे नित्य प्रति सुनने से व्यक्ति के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है और उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गए। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए इस मास को बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास है जिसमें संपूर्ण धर्मों को करने के लिए हितकारी माना गया है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त। मित्रों, ये थी वैशाख मास के 9वें अध्याय की कथा। चैनल पर आपको वैशाख मास के पूर्व दिनों के पूर्व अध्यायों की कथा भी मिल जाएगी और साथ ही साथ चैनल पर बने रहिएगा। हम प्रतिदिन वैशाख मास की कथा प्रतिदिन के अनुसार आपके लिए लाते रहेंगे। आशा करते हैं कि वैशाख मास का 9वां अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा।